जी ठीक है। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम कुंज जा सुबचन रवि करनी धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीयानंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करता है, वह सच्चा शिष्य। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ संभारे, दादो नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादो काढ़े कालमुख अंधे लोचन दे, दादो ऐसा गुरु मिल जा जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं तो समझिए जीव का परम कल्याण हो जाता है। संत कबीर साहब की वाणी है, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु भली बताई बाता। परमारास महाराज की वाणी है, गुरु सतगुरु समहित नहीं को निष्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम लिख लेवे। माता ते बड़े छोड़ करने ते पिता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु समनाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पड़तर नाई है। निस्दिन चरण शरण में रहिए और न आम उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल हो जब तेर हो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा हटा। अगर लोग सुन रहे थे परम पुष्पाद संत से सुश्रुत जी महाराज के बारे में, पुष्पाद गुरुदेव के एक नंबर के शिष्य थे संत से सुश्रुत जी महाराज, और अंतर्यामी महापुरुष थे, अंतर्यामी। एक समय की बात है, मैं अपने यहाँ सत्संग, साप्ताहिक सत्संग का आयोजन किए थे। सुबह से मन में होता था पूज्यपाद बाबा अगर आ जाते संत से सुश्रुत जी महाराज तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कोई मोबाइल का व्यवस्था था नहीं, दूर जाना पड़ता, लेकिन मन से पुकार हो रही। अपराह्न काल में सत्संग का समय आया, बिछावन लगा दिए,
गुरु महाराज का सिंहासन लगा दिया। फिर गए अंदर गए, आंगन गए, श्री रामचरितमानस और सब पुस्तक लाने के लिए गए। मन में हो रहा है कि पूज्यपाद बाबा अगर आ जाते तो बहुत अच्छा होता। हम किताब ले रहे थे, रामायण ले रहे थे घर में, एकाएक आवाज होती है धीरेन्द्र। मेरे मन हम हुआ कि तो पूज्यपाद से सुनते सूर्य जी महाराज हैं। जैसे घर से दरवाजे पर आए तो पूज्यपाद बाबा, एक महेश्वा का युवक खड़े थे और पूज्यपाद बाबा को जब प्रणाम करते हैं तो पूज्यपाद बाबा कहते हैं हमको जाना था मोजमपट्टी, कल मोजमपट्टी में सत्संग करेंगे, शाम तक मैं पहुंचना था। मेरे मन में हुआ कि जाते हैं लक्ष्मीपुर, आज तो साप्ताहिक सत्संग भी है तो कहीं सत्संग हुआ तो सत्संग कर लेंगे और धीरेन्द्र से भेंट कर लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। हम तो बिहारीगंज से घूर के लिए, हम कत से लिए हैं, बिहारीगंज से घूर के लिए। सब लोग के कह दिले से कहलिए हाँ बाबा, सबके कह दिली। इतने अंतर्यामी सदगुरु महाराज के दुलारे और सदगुरु महाराज के प्यारे थे संत सूर्य महाराज। उनका अभाव हम लोगों को खटक रहा है। अगर ऐसे महापुरुष अभी तक इस धरा धाम पर रहते तो संत मत का विशाल जोर शोर से प्रचार प्रसार चलता और सदगुरु महाराज को सदगुरु के वाणी को हमेशा रखते थे। जब जाने लगे हम उनसे आग्रह की बाबा रहियो न रातों में सत्संग नए मुजफ्फरपट्टी देने से शाम तक में पहुंचने से हमरा तो लागले गुरु महाराज पीछे जाओ लक्ष्मीपुर हम अलिए। इतने अंतर्यामी सदगुरु के दुलारे प्यारे थे। और एक बात और कहने की बाकी आए जे मंत्र कर नहीं छोड़ियो, सुन लेते न बाबा से, मंत्र मानस जप हमेशा करते रहना चाहिए। मंत्र कर नहीं छोड़ियो, मंत्र जाप नहीं छोड़ियो और सब दिन मंत्र जाप नहीं छोड़ना चाहिए, जपते रहियो। लेकिन आज जे आज से शुरू कर मंत्र जाप हमेशा होते रहे। पूज्यपाद बाबा उधर गए, कुछ देर के बाद अंधेरा हो गया। गिलास में पानी लेकर के मन में हुआ कि लघु शंका करो तो कहां करो, यह जगह हम देख रहे। जैसे वहां खड़े हो गए फुफकार लगता है, फुफकार मारता है तो लगा कि यह तो अदसर सर्प का फुफकार है, लेकिन दूर से आवाज आ रहा है। हम वहां खड़े होकर के जैसे बैठे उसी समय हम लघु शंका कर रहे थे, लेकिन मंत्र जाप चल रहा था। एकाएक लगा कि मेरे पांव में बगल होकर के रगड़ते हुए जा रहे हैं। लगा कि पांव में जो है शीतल मतलब ठंडा लगा। तो पानी तो है नहीं, ठंडा कहां से लगा। फिर उधर से फिर कुछ देर के बाद फिर रगड़ते हुए चले गए। हम जाप जप रहे, उसके बाद हम उठ गए। उठते हैं तो कई बार वो रगड़ते हुए इधर से उधर कर रहे हैं। और जब रगड़ते ही दूर गए हमको लगा कि तो लगता है सर्प है। और जैसे टाउन से मारते हैं ना, ऐसे विशाल फन फैला दिए। तो उनको हम नमन करते हैं। ऐसे जैसे उनको नमन के वो चल दिए, पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। उस दिन काल कलेवा करने वाला, काल अनिष्ट कर देते, लेकिन गुरुदेव के दुलारे, गुरुदेव के प्यारे ने जाकर के जगा दिया कि मंत्र नहीं छोड़ियो, मंत्र
जपते रहियो। गुरुदेव कहते हैं हरदम रटो कब हो न हटो, तू ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। रक्षा कर दिए, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु ही के नाम लेकर ले भी आप लोग जानते हैं। रुपोली में साप्ताहिक सत्संग का 7 दिन का सप्ताह ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम होने वाला था। तो पूजपाल बाबा कहते धीरेन्द्र रुपोली NH है, तो जहां बुलाते थे जाली घाट चंद्र, मतलब जहां जहां बुलाते थे वहां जाते थे। और पूजपाल बाबा कहते थे ये पाठ करो, पाठ करते थे। हम बाबा अमुक समय में गए, ठीक से आप चंद्रही से निकले, रास्ते वहां से चले गए, कहाँ बस से गए, बस से गए भवानीपुर। अब भवानीपुर में हुआ कि अब टमटम पकड़ के जाना है रुपोली। एकाएक हुआ कि पैसा जब मांग के, तो मेरे मन में कि बहुत पैसा मांग करता है। सब एक के दाम बताते थे, 5 टका। बढ़ते बढ़ते सबसे अंतिम एक कमजोर, सबसे कमजोर घोड़ा था। हमको हुआ कि हम इस पर नहीं बैठेंगे। पुष्पाद बाबा के साथ जब चलते थे, भवानीपुर जाते थे, बालाटोल जाते थे, जब टेम्पू से टमटम से जाते थे ना, एक दुबला पतला घोड़ा था, काफी उड़ान भरते थे। तो बैठते थे, बैठ करके क्या देखते हैं कि पीछे में पूंछ के नीचे बहुत खून है। पुष्पाद बाबा को कहते बाबा ई की करे छे, घोड़ा का घाव छे, ओमे जे छे ने तार एना के चुभा दे छे, घुरा दे छे, तब घोड़ा भागे छे। गुरुदेव कहते रोको, टमटम रोको, रुकवा दिए। और रुकवा करके कहा यही सब काम करते हो, अभी घोड़ा के शरीर में है तो इसको कष्ट देते हो। अगर तुम घोड़ा के शरीर में जाओगे तो तुमको कितना बड़ा कष्ट होगा। गट्ठर उतार करके बाबा कहते ला गट्ठर चला। उनको वहां तक का जो भाड़ा था दे दिए, और कहते और ऊपर से अधिक रुपया दिए, इस पैसा का चना खरीद करके घोड़ा को खिलाना है। श्री सदगुरु इतने बड़े दयालु और सदगुरु के प्यारे थे। जैसे वहां भवानीपुर पहुंचे, अब टेम्पू अंतिम टमटम था, उसमें 7 सवारी बैठा हुआ था। और टमटम वाला चाहते थे एक 8 होता तो पूरा हो जाता। हम कह के हम इस पर नहीं जाएंगे। अब टमटम वाला कहते हैं ये नहीं देते तो हम अब लाइए कि नहीं देता। हम कहे कि तोरा साथ तो हम नहीं छो, हम अलग छे। नहीं अहाँ जेबे तबे जेबे, हमने तो हम नहीं देवे। अब सब तंग करने लगे कि बैठ जाइए, बैठ गए। जैसे आगे जाते हैं, एक ऐसा जगह था, एक बैलगाड़ी पर उधर से पूरा लादा हुआ और उधर से भगत गाते आ रहा जोर से। पोला के पास आया, पोला पर से जैसे वहां से ऊपर जो लादा हुआ बोरा था उससे पोला पर गिरता है, पुले के बाद नीचे में गिर जाता है उस जगह। ऐसा घटना हुआ। जब हम लोग टेम्पू पर चले तो वहां गए, टेम्पू कभी टमटम उठता था और ऐसे पाँव को खड़ा कर देता। उसके बाद कहता हम नहीं जाएंगे। फिर कहते नहीं जेबे तो हम नहीं जेबे। फिर बैठे आगे, जब बैठते हैं, जब पीछे बैठे आगे जब बढ़े, फिर घोड़ा अपना पाँव उठाता। उठाने के बाद ऐसा फिसला, घोड़ा का पिछला दोनों पाँव जो है टमटम में जो रस्सी होता उसी में घुस गया, घुस करके धारा में गिर गया। श्री सदगुरु और तमाम 8 सवारी जो थे तमाम गिर गए। और तमाम गिरने के बाद किसी का माथा फटा, किसी का हाथ कटा, किसी के कान में जख्म हुआ, और टमटमिया तो भीतर घुस गया, भीतर घुसा। तब घर पर आकर के उठे
हमको तो लगा कि इसमें मेरा माथा फटा लगा, आवाज हो रहा, लेकिन चोट नहीं लगी। श्री सदगुरु फुल पैंट पहने हुए थे, मोटा फुल पैंट था, वह कट गया, लेकिन अनिष्ट नहीं हुआ, हल्का खरोच लगा। तब तमाम जो टेम्पू सबको ले गए, लेकर के हॉस्पिटल में दवाई दिलाए। तब तमाम कहते हैं अहाँ सत्संग में जैना नहीं छोड़े, हाँ सत्संग में जेबे। और उसी समय जिस तरह घटना घटा, एक दिव्यमान पुरुष थे, सफेद वस्त्र में, लगता था मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा है। वो आए, कहते हैं अहों का कुछ भेल, कली जी ने हमारा कुछ नहीं भेले। कहाँ जा रही है? सत्संग में जा रही है। कली जी हाँ। रुपौली जा रही है? जी हाँ। संत शिशु जी महाराज को वहाँ पदार्पण से होते जा रही है? कली जी हाँ। कल जाओ और सत्संग अगर करते रहो तो कभी अनिष्ट के नहीं होते, कभी नहीं होते। तो उसी समय पूरा दूसरे सवारी से गए। वहां जैसे गए, पूज्यपाद संत शिशु सूर्य जी महाराज के हाथ में पुस्तक था, पूज्य बाबा पढ़ रहे थे, लेटे हुए थे। जैसे वहां गए उनको प्रणाम करते हैं, बाबा हाथ पकड़ करके कहते चोटो लागला, चोटो लागला। मेरे आंख से आंसू तो डबडबा पड़ा, मेरा पूरा शरीर रोमांच हो गया। तो मेरे साथ घटना तो रुपौली की भवानीपुर की धरती पर हुई थी, लेकिन पूज्यपाद बाबा कैसे जान गए? कहले हाँ बाबा, हल्का चोट लग गया, देख कैसे सहला दिए। अच्छा चलो, गुरु महाराज रक्षा कर दे, तुम्हारा रक्षा कर दे। अंतर्यामी सदगुरु महाराज के दुलारे थे, उनकी दृष्टि खुली हुई थी, सब घटना देख रहे थे कि भवानीपुर में क्या हो रहा है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं साचा सदगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म कर ले। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज अपने तमाम शिष्यों का परीक्षा लेते, उनके मन में था किसी को अब गुरु गद्दी सौंप दो। इनके पुत्र में, गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र के मन में होता था गुरु गद्दी हमको दे दे, दामाद के मन में होता गुरु गद्दी हमको दे दे। बहुत ऐसे शिष्य थे, उनके मन में ऐसा होता था गुरु गद्दी हमको दे दे। लेकिन ऐसे लहना एक जो गुरु के दुलारे थे, जैसे संत शिशु सूर्य जी महाराज गुरु के दुलारे थे, गुरु के प्यारे थे, लेकिन लहना को कोई चाहना नहीं था, कोई चाहना नहीं। एकाएक गुरु नानक देव जी महाराज के पास एक गिलास था, शहर के गंदे नाले में गिरा दिया। गिरा करके अपने दोनों पुत्र को कहते हैं गिलास को गड्ढा से निकालो, नाला से निकालो। गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र अपने शरीर को देखते हुए वस्त्र को देख रहे हैं कि सुंदर शरीर है, सुंदर वस्त्र है, अगर इसमें घुसूंगा तो मेरे पूरे शरीर में कीचड़ लगेगा। दोनों पुत्र कहते हैं हमसे नहीं होगा, क्योंकि शरीर में कीचड़ लग जाएगा, वस्त्र में कीचड़ लग जाएगा, हमसे नहीं होगा। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तन क्या मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। तन क्या मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। तब अपने दामाद को कहते हैं, दामाद भी कहते हमसे नहीं होगा। लहना पीछे करे थे, लहना को जब सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज देखते हैं, कहते लहना इस गिलास को निकालोगे? कहा हाँ गुरुदेव, गुरु आज्ञा की दे रहे। कहा निकालो। नाम का स्मरण करते हुए लहना उस गड्ढे में कूद पड़े, गिलास निकाल कर जैसे कूदे पूरा धस गया था, पूरे शरीर में कीचड़ लग गया। और लेकर के बाहर आए। गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र कहते हैं हम लोग नहीं निकाले तो हम लोगों का क्या बिगड़ा, देखो अपने शरीर पे देखो, देखो कितना कीचड़ लगा हुआ।
लेकिन लहना गुरु की आज्ञा का पालन में रत थे। आश्रम गए, स्नान करते हैं, गिलास को धोते हैं, और गुरु नानक देव जी महाराज फिर परीक्षा लेते हैं। रात्रि का 12 बज गया था। अपने दोनों पुत्र को कहते, देखो यह कपड़ा जो है, जाओ रावी नदी में जाकर के साफ करके लाओ। जाड़े का समय था, काफी ठंडी थी, काफी ठंडी, और जाड़े में रावी नदी का जल जो है बर्फ की तरह जम जाता था। दोनों पुत्र कहते, हमसे नहीं होगा, हमको मारना नहीं, अभी जाएंगे तो हम मरिए जाएंगे, दूर है, ठंडा में साफ करेंगे। कल जब सुबह होगा 11 बजे दिन में हम लोग स्नान करने के लिए जाएंगे तो कपड़ा धो करके ला देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सुबह हम स्नान करेंगे तब वस्त्र पहनेंगे। कहा हमसे नहीं होगा। दामाद पीछे हट गए, लहना से कहते, लहना इस वस्त्र को धो करके लाओगे? कहा गुरु आज्ञा की देर है। वस्त्र लिए चले गए, वहां जाकर के कपड़ा को धोए, साफ के, और धो करके राते में सुखा दिए। ब्रह्म मुहूर्त में गुरु नानक देव जी महाराज स्नान के, दिन का जब 11 बज गया तो दोनों पुत्र उधर से आते हैं और कहते हैं, कपड़ा दीजिए। जब न तब कहते, ये काम करो, वो काम करो। जब न तब कहते हैं, रात में होने वाला नहीं था, अभी जा रहा हूँ। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जो वस्त्र पहने हैं, जो कपड़ा तुमको धोने के लिए दे रहे थे, लहना ने रात्रि के 12 बजे धो डाला, वही कपड़ा पहने। फिर एक परीक्षा होता है। जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सत्संग होने वाला था, भोजन का समय समाप्त हो गया। तमाम भक्त आए गुरु नानक देव जी महाराज का दर्शन करने के लिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, तमाम भक्त आए हैं, इनको कुछ भोजन तो चाहिए। तो आश्रम में कुछ भोजन बना हुआ नहीं था। अपने दोनों पुत्र को कहते हैं, यह क्या है? कहा यह ककीर का वृक्ष है, कांटादार वृक्ष है। कहा इस पर चढ़ो तो, और चढ़ करके डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। दोनों पुत्र कहते हैं, आप अब वृद्ध हो गए, आपका माथा काम नहीं कर रहा। ककीर के वृक्ष से कहीं तरह तरह का मिठाई गिरता है, हमसे होने वाला नहीं है। पुत्र पीछे हट गए, दामाद पीछे हट गए। तब लहना से कहते, लहना इस वृक्ष पर चढ़ करके डुलाओगे? कहा गुरु आज्ञा की देर है। नाम का सुमरन करते हुए जैसे वृक्ष पर चढ़ते हैं और चढ़ करके डुलाते हैं, बदा बद मिठाई का ढेर लग गया। उठा करके सब भक्त को खिलाए, शिष्य को खिलाए। फिर एक परीक्षा लगे, कहा मेरे संग चलो श्मशान में। पुत्र संग में है, दामाद संग में है, लहना भी संग में। होते होते जब श्मशान घाट पहुंचे, कहते क्या है? कहा कोई लाश सड़ा है, कोई गला हुआ है। कहा उसमें सफेद वस्त्र से जो ढका हुआ, वहां कहा वो अभी लाशें है, लगता है जिसको अभी रखा है। अपने पुत्र को कहते जाओ और उसको खाओ। फिर पुत्र कहते हैं, आपका माथा काम नहीं कर रहा, हम लाश को नहीं खाएंगे। दामाद से कहते हैं, हमसे भी नहीं होगा। लहना सदगुरु को देख रहे थे और गुरु नानक देव जी लहना को देख रहे थे। कहते लहना क्या है? कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाओ और जाओ इसको खाओ। दौड़ पड़े और दौड़ करके कहते हैं, गुरुदेव किधर से खाऊं? सिर से खाऊं कि पांव से खाऊं? गुरु नानक देव जी महाराज कहते, बेटा बीच से खाओ, बीच से खाओ। जैसे कपड़ा को हटाते हैं, लाश लापता हो गया और एक बहुत बड़ा हंडी था जिसमें रसगुल्ला भरा हुआ था। डबा डब खाए। और उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज दौड़ पड़े। दौड़ते हुए लहना को हृदय से लगाए और रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए। अंधकार मंडल का छेदन करा दिए। प्रकाश का दर्शन करके शब्द के द्वारा मतलब मोक्ष के अधिकारी बना दिए। उसी समय गुरु शिष्य आते हैं, आए
जो लहना सब दिन अपने गुरुदेव को स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज अपने लहना को अपने हाथ से स्नान कराते हैं, नया वस्त्र पहनाते हैं और गुरु गद्दी पर बैठाते हैं। और गुरु गद्दी पर बैठा करके जो लहना सब दिन अपने गुरु के चरण में माथा रगड़ते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज अपने लहना के शिष्य के चरणों पर माथा रगड़ते हुए कहते हैं, जा रे लहना, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, जाओ मैंने तुमको भरपूर कर दिया। और उसी समय उनका नाम लहना से बदल करके अंगद देव जी रखा गया। अभी सुन रहे थे, मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम विचार, संतोष और साधु संग। कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कुछवान, बिनु हरि कृपा हो सो गावन वेद, पुराण जीवन में सत्संग नेते और ध्यान नेते संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री